हेलो दोस्तों, रील इनसाइट्स में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 1 के आखिर में हमने देखा था कि निस्का उस ब्रॉथर आ गई थी और उसने अपनी बॉडी से ट्रांसमीटर भी निकाल लिया था। इसके बाद हम लॉरा और मिया को देखते हैं जो एक दूसरे से बहस कर रहे थे। यहाँ पर लॉरा मिया से कहती है, तुम बस मुझे सच सच बताओ कि तुमने पिक्सी के साथ क्या किया था। अब यहाँ पर सेफ्टी प्रोटोकॉल होने के चलते यहाँ पर मिया उसे बता देती है कि वो उस रात पिक्सी को लेकर बाहर गई थी एक लेक के पास। और ये ने के बाद ही लॉरा घबरा जाती है और सीधा कंपनी को कॉल लगाने लगती है कि ये रोबोट खराब हो चुकी है, हम इसे वापस करना चाहते हैं। हालांकि पिक्सी बिल्कुल भी नहीं चाहती मिया यहाँ से चली जाए। इसके बाद मिया जाने लगती है। मैटी लॉरा से कहती है, हमें एक बार डैड से बात करनी चाहिए, लेकिन लॉरा इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसे अच्छी से पता है दोनों ठरकी बाप बेटे इसके लिए साफ साफ मना कर देंगे। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलता है। उसे पता चल जाता है होब ने उसके दिमाग से डाटा रिट्रीव कर लिया है। हालांकि ये लोग पूरे डाटा को रिट्रीव नहीं कर पाए हैं, उन्हें सिर्फ मिया की एक तस्वीर ही मिला है। जॉन को पता है होब बहुत ही जल्द उसके दिमाग से सारा डाटा रिट्रीव कर लेगा। अब यहाँ पर होब जॉन से एक डील करने की कोशिश करता है कि अगर तुम मेरी सारी बातें मान लो तो शायद तुम्हें दर्द थोड़ा कम हो। लेकिन जॉन साफ साफ मना कर देता है कि वो कोऑपरेट नहीं करेगा। यहाँ हम जो और टोबी के देखते हैं जिन्हें पता चल जाता है लॉरा मिया को कंपनी में वापस करने जा रही है। और ये सुनने के बाद टोबी अपनी साइकिल को लेकर कंपनी की तरफ जाने लगता है। यहाँ हम लॉरा और मिया को देखते हैं। ये लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। एक वैन इन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर अचानक से मिया उस वैन के सामने आ जाती है। तभी टोबी भी यहाँ आ जाता है। यहाँ हम लियो और ड्रेक को देखते हैं जहां पर लियो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा है। असल में लियो भी हिम्मत हार चुका है। उसे लगता है मिया उसे कभी नहीं मिलने वाली है। हालांकि यहाँ पर ड्रेक उसे हौसला देने की कोशिश करता है। इसके बाद पीट और कैरन को दिखाया जाता है जहां पर उस ब्रॉथर उन्हें निस्का की तस्वीर दिखाती है और कहती है इसी ने इस आदमी को मारा है। हालांकि पीट और कैरन को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि कोई रोबोट भी ऐसा काम कर सकती है। इसके बाद एक मॉल में निस्का को देखते हैं जहां पर वो चार्ज हो रही होती है। कोई भी इंसान रोबोट की आंखें देखकर उसे पहचान सकता है, इसलिए निस्का अपनी आंखों में लेंस पहन लेती है ताकि उसे कोई पहचान न सके। जिसके बाद वो अपने आजादी का मजा लेना शुरू कर देती है क्योंकि उसे देखकर अब सभी को यही लगेगा वो एक आम लड़की है। इसके बाद हम नील और उसके हिटलर रोबोट को देखते हैं जहां पर नील काफी चालाकी से रोबोट को एक रूम के अंदर बंद कर देता है। और इसके बाद नील सीधा ओडी के पास जाता है और वहां पर वो ओडी को पहले टर्न ऑन करता है और गाड़ी से लेकर वहां से जाने लगता है। अब इंजन का साउंड सुनने के बाद रोबोट को भी पता चल जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, जिसकी वजह से वो गुस्से में दरवाजा तोड़कर सीधा नील को पकड़ने जाती है। लेकिन पकड़े जाने से पहले ही ओडी और नील यहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हम जो टोबी और मिया को देखते हैं जहां पर मिया उन्हें कुछ रोबोट वाले बैंडेज देती है और कह देती है उसे ठीक करने के लिए कंपनी ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को ये बैंडेज मेरे शरीर पर लगाने होंगे। और ये सुनने के बाद ही टोबी के मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं। हालांकि जो यहाँ पर टोबी से कहता है वो ये काम अकेला ही करेगा। फिर जो मिया के कपड़े को उतारने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता, इसीलिए मिया खुद ही अपने कपड़े को उतार कर जो के हाथ में थमा देती है। दूसरी तरफ लॉरा घर पर वापस आ रही होती है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो मजे ले रहा है और टोबी भी यहाँ पर ये सारा कार्यक्रम खुद भी देख रहा हुआ होता है। ये तो बस ट्रेलर है, आगे आपको जो के और भी कारनामे देखने को मिलेंगे। बैक टू डेड स्टोरी। यहाँ पर लॉरा को आते देख टोबी अपने रूम के अंदर चले जाता है। जो जब बाहर आता है तब वो लॉरा को देखता है। हालांकि यहाँ पर लॉरा को इस चीज का कोई भी भनक नहीं है जो ने अभी अभी क्या किया है। इसके बाद हम कैरन और पीट को देखते हैं जहां पर इनके पास पुलिस चीफ आते हैं। यहाँ पर कैरन और पीट पुलिस चीफ को सारी बातें बता देती है कि किस तरीके से एक रोबोट ने एक आम आदमी को मार दिया है। पुलिस चीफ यहाँ पर साफ साफ कह देता है ये न्यूज बाहर नहीं जानी चाहिए और मैं यही चाहता हूं तुम दोनों इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करो या बंद कर दो। इसके बाद एक रिपोर्टर पीट का इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर पीट उल्टा गुस्सा होकर उसे ही नीचे पटक देता है, जिसके वजह से पुलिस चीफ उसे वहां पर ही सस्पेंड कर देता है। इसके बाद हम इसका ड्रेक और लियो को देखते हैं जहां पर निस्का इन दोनों से कहती है
कि मैं अब तुम लोगों के साथ इस तरीके से छुप छुप के नहीं रहूंगी। अब मैं इंसान बनके इनके बीच ही रहूंगी और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। जो भी रोकने की कोशिश करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। लियो और ड्रेक निस्का को समझाने की कोशिश करता है कि जॉन का फोन भी नहीं लग रहा, शायद वो पकड़ा गया है। लेकिन यहां पर निस्का किसी की भी नहीं सुनती, जिसकी वजह से ड्रैक उसे एक फोन पकड़ा देता है और कहता है कि टच में रहना। इसके बाद हम पीट की वाइफ और उनके रोबोट को देखते हैं और उन्हें देख के हमें पता चल जाता है और यहां पर इन दोनों का अलग ही सीन चल रहा है। तभी यहां पर पीट आ जाता है और यहां पर पीट काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो सस्पेंड हो चुका है, इसीलिए वो रोबोट को काफी ज्यादा बुरा भला सुना देता है। इसके बाद हम ओडी और नील को देखते हैं जहां पर इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहां पर नील एक टफ डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है वो यहां पर ओडी को हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा। यहां हम मिया को देखते हैं जहां पर उसे लॉरा का टॉम नाम के एक बंदे के साथ पिक्चर मिला है और ये फोटो देखने के बाद अचानक से मिया के अंदर कुछ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम लॉरा को देखते हैं जो डिनर बना रही होती है, लेकिन ध्यान हट जाने के चलते उसने जो केक को बेक करने के लिए रखा था वो जल जाते हैं, जो उसे तसल्ली देने की कोशिश भी करता है। ये अभी भी खाने लायक है, मैं इसे खा लूंगा। इसके बाद हम निस्का को देखते हैं जहां पर उसे क्लब में एक लड़का मिलता है और इस लड़के को यहाँ पर ये लग रहा है निस्का एक आम लड़की है। निस्का उसे इशारे करना शुरू कर देती है कि वो उसे अपने घर पर ले चले। इसके बाद हम मिया और पिक्सी को देखते हैं यहाँ पर मिया पिक्सी को समझा रही होती है कि तुम्हारी माँ काफी ज्यादा दुखी है, इसीलिए आज की बेड टाइम स्टोरी तुम अपने मॉम से ही सुनो, उन्हें इससे अच्छा लगेगा। इसके बाद मिया लॉरा के पास जाकर ये कहती है कि पिक्सी आपको बुला रही है। इसके बाद हम निस्का और उस लड़के को देखते हैं जहां पर निस्का इस लड़के के घर पर आ चुकी है। अब दोस्तों, निस्का ह्यूमन इमोशन को अच्छी तरीके से नहीं समझती, इसीलिए वो उस लड़के से डायरेक्ट कह देती है चलो इंटीमेट होते हैं। लेकिन वो लड़का कहता है हमें पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए, उसके बाद ये सब करेंगे। लेकिन फिर भी तुम्हें अगर ये करना ही है तो मैं प्रोटेक्शन लेक आता हूं, तुम फ्रेश हो जाओ। अब जब निस्का बाथरूम में जाती है तब वो नोटिस करती है यहाँ एक हेयर बैंड है और इस हेयर बैंड के अंदर काफी सारे बाल हैं। अब ये हेयर देख के उसे ये लगता है कि ये लड़का उसे चीट कर रहा है। वो हर किसी लड़की को यहाँ पर लाकर ऐसा ही काम करता है, इसीलिए वो किचन में जाकर एक नाइफ निकाल लेती है। अब पीछे से निस्का जब इस लड़के को मारने ही वाली होती है तब वो लड़का उससे कहने लगता है पिछले हफ्ते मेरी बेटी आई थी, इसलिए ये सारा सामान बिखरा हुआ है। हालांकि उसे पता नहीं है निस्का उसके पीछे चाकू लेकर खड़ी हुई है। अब जब निस्का को पता चल जाता है ये लड़का एक अच्छा इंसान है, इसीलिए वो यहाँ से चुपचाप चली जाती है। इसके बाद हम मैटी को देखते हैं जहां पर अब मैटी मिया को हैक करना शुरू कर देती है। यहाँ मिया को दिखाया जाता है जहां पर लॉरा मिया से कहती है मुझे पता है तुम्हारे अंदर इमोशन है और अगर इमोशन है तो तुम्हें दर्द भी होता होगा। और ये चेक करने के लिए लॉरा पहले एक टूथपिक को लेकर मिया के हाथ पर घुसा देती है, लेकिन इससे मिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए खुद को साबित करने के लिए मिया एक टूथपिक को लेकर अपने आंखों में घुसा लेती है और ये देखकर लॉरा को तसल्ली मिल जाती है कि ये बस एक टीन का डब्बा ही है। इसके बाद फिर से मैटी को दिखाया जाता है। मैटी काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि रात में मैटी को मिया के दिमाग से एक अननोन कोड मिला है। वो इसको कोड को एक साइड पर डाल देती है। कोड डालने करने के तुरंत बाद ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं लियो और ड्रेक को, जहां पर फाइनली यहाँ पर ड्रेक को वो कोड मिल जाता है और ये कोड देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये कोड बिल्कुल मिया के कोड जैसा है और ये सोर्स कोड देखकर ड्रेक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इसीलिए वो को भी ये बात बता देता है। जिसके बाद यहाँ मैटी भी लॉरा से कह देती है शायद अनीता के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद हम ठरकी टोबी को देखते हैं जहां पर ये मिरर की मदद से मिया को देखने की कोशिश कर रहा था। असल में यहाँ पर टोबी और मैटी एक स्कूल पार्टी में जा रहे होते हैं। अब घर पर बच्चे न होने की वजह से जो अपने वाइफ को घर पर रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है। लॉरा जो को ये कहकर टाल देती है कि उसे एक खास ऑफिस मीटिंग में जाना है। अब जो और मिया घर में अकेले हैं। अब यहाँ पर जो मिया से कहता है कि वो लॉरा के फोन को हैक करके उसका लोकेशन बता दे। यहाँ पार्टी वाला सीन दिखाया जाता है जहां पर मैटी यहाँ पर देख लेती है टोबी किस तरीके से मजे ले रहा है, लेकिन यहाँ पर टोबी अचानक से सख्त लोंदा बन जाता है और इस लड़की से कहता है मैं किसी और को पसंद करता हूँ और आप लोगों को पता ही है टोबी किसके बारे में कह रहा है। यहाँ मिया लॉरा का फोन हैक कर लेता है
और ये देखकर जो को ये लगता है उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है, क्योंकि लॉरा का लोकेशन उसके ऑफिस में नहीं बल्कि जो के घर के पास में ही दिखा रहा है। फिर जो मिया के पास जाता है और यहाँ पर वो एडल्ट मोड को एक्टिवेट करने की सोच रहा है। अब इससे ज्यादा अच्छा मौका क्या हो सकता है। घर में बीवी बच्चे नहीं है, बस मिया है और वो है। अब यहाँ पर जो मिया से पूछता है, क्या अगर मैं इसे एक्टिवेट करूं तो तुम क्या फील कर पाओगी? इसके जवाब पर मिया कहती है, मैं फील नहीं कर सकती, लेकिन मैं सिमुलेटर सकती हूँ। जो पूछता है डिफरेंस क्या है, अनीता कहती है, तुम्हें कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा। अब जो मिया से पूछता है इसे एक्टिवेट कैसे करना है, मिया कहती है, तुम्हें वह मैनुअल देख के कोड बताना है और कोड डालने के बाद एडल्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद जो मिया से कहता है, तुम इस मेमोरी को डिलीट कर दो और बिल्कुल भूल जाओ, हम दोनों ने ऐसा कुछ किया था। इसके बाद पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ लड़के एक रोबोट साथ जबरदस्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है ये बस एक प्रोडक्ट है और ये बस खेलने की ही चीज है। हालांकि जब ये चीज मैटी नोटिस कर लेती है तब मैटी इन दोनों लड़कों को अच्छी तरीके से सुनाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे मैटी उस साइट पर अब लॉग इन करती है, तब उसे एक मैसेज यहाँ पर मिलता है। इस मैसेज में लिखा है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्या मिलना चाहोगे? यहाँ ड्रेक और लियो एक कैफे में मैटी का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये दोनों यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये डेवलपर शायद कोई आदमी है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है ये बस एक स्कूल की एक बच्ची है, तब ये दोनों हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर लियो मैटी से कहता है कि अगर तुम्हारे पास मिया है तो वो हमें दे दो, लेकिन इसके जवाब में मेंटी कहती है, हमने उसे पैसों से खरीदा है। इसके जवाब पे लियो कहता है उसे इलीगली मॉडिफाई किया गया था। इसके बाद निस्का को देखते हैं जहां पर रोड के पास कुछ पोस्टर्स देखती है। असल में ये पोस्टर एक प्रोटेस्ट ग्रुप का है जो रोबोट्स के अगेंस्ट है। ये एक ऐसा दौर है जहां काफी सारे लोग रोबोट्स की वजह से अपने जॉब को खो चुके हैं। ये पोस्टर देखकर निस्का के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो यहाँ पर जाने का डिसीजन ले लेती है। निस्का उस जगह पर आ चुकी है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर पैसों के बदले यहाँ पर रोबोट्स को किडनैप किया जाता है और उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता है। अब कॉन्टैक्ट पहनने की वजह से सबको यही लगता है कि निस्का भी एक आम लड़की ही है। अब स्टेज पर निस्का एक रोबोट को बुलाती है, लेकिन इसे मारने की जगह वो आम इंसानों को मारना शुरू कर देती है। उस प्रोटेस्ट ग्रुप में हॉप का भी एक आदमी था और उसने यहाँ पर हॉप को कॉल कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर निस्का को मारने के लिए उसके आदमी आ जाते हैं। अब यहाँ पर निस्का एक जगह पर ही फंस जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो लियो को कॉल करती है। लियो यहाँ पर साफ साफ ये कह देता है, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अभी जो चीज तुम्हारे साथ हो रही है, इस चीज की पूरा जिम्मेदार तुम ही हो। और ये चीज सुनने के बाद निस्का गुस्से में फोन को कट कर देती है और इसके बाद एक हथियार उठा लेती है, एक ड्रिलर को, और सीधा जाकर इनके लीडर को अपनी ढाल बना लेती है, जिसकी वजह से बाकी लोगों को हथियार डालना पड़ता है। और यहाँ पर निस्का काफी आसानी से आजाद हो जाती है, लेकिन आजाद होने से पहले निस्का इस आदमी के हाथ के अंदर एक नेल को इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये आदमी दर्द से काफी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। फाइनली यहाँ पर हॉप भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद कैरन और पीट को दिखाया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सीरीज के सबसे बड़ी शॉकिंग चीज को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कैरन अपने कमरे के अंदर जाती है और एक चेयर के ऊपर बैठ जाती है और यहाँ पर अपने मुंह से एक बैग को वो निकालने लगती है। यानी कि दोस्तों, इस चीज से हमें ये पता चल जाता है कैरन कोई इंसान नहीं है, वो भी एक रोबोट ही है। यानी कि दोस्तों, कैरन को भी डेविड एस्टर ने ही डिजाइन किया था। और दोस्तों, हमें सीरीज में अब तक सिर्फ 4 ही खास रोबोट को दिखाया जा रहा था, जिनके नाम है ड्रैक, जॉन, मिया और निस्का, और 5वां खास रोबोट का नाम है कैरन। यानी कि दोस्तों, कैरन के असली आइडेंटिटी कैरन नहीं है कुछ और है। इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये कहां से आई है, एक्चुअली कैरन कौन है, ये तो आप लोगों को आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। और यहाँ एपिसोड 4 एंड होता है। अगर आप आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।